हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपका पैथोलॉजी सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग का, उसका पार्ट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है। तो सेलुलर एडेप्टेशन नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेल के अंदर रिवर्सिबल चेंजेज आते हैं। जो चेंजेज आते हैं वो क्यों आते हैं? जब कोई सेल होती है उस पर स्ट्रेस या ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है तो सेल अपने आप को जीवित रखने के लिए उस स्ट्रेस को अडेप्ट करती है, जिसे अपन सेलुलर अडेप्टेशन कहते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं सेलुलर अडेप्टेशन होता है उसके इंट्रोडक्शन की। तो सेल्स नॉर्मली मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। जो नॉर्मल सेल्स होती है वो अपना इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखती है। व्हेन सेल्स फेस स्ट्रेस और इंक्रीज डिमांड्स देन दे हैव टू अडेप्ट द स्ट्रेस। जब सेल्स पे स्ट्रेस या ज़्यादा वर्कलोड अगर सेल्स के ऊपर पड़ता है तो वो उस वर्कलोड या उस स्ट्रेस को अडेप्ट कर लेती है। फिर बात करते हैं कि अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन रिवर्सिबल चेंजेज इन साइज, नंबर, स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ सेल। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो सेल होती है उसके अंदर रिवर्सिबल चेंजेज, स्ट्रेस के कारण जो भी सेल के अंदर चेंजेज हुए हैं वो दोबारा सही हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब जो स्ट्रेस या प्रेशर था वो हट जाए, तो उससे क्या होगा कि जो सेल है वो नॉर्मल फंक्शनिंग वापस से करने लगेगी। फिर इफ़ स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड और डिक्रीज्ड देन सेल रिटर्न्स टू नॉर्मल। जब सेल के ऊपर से स्ट्रेस है वो रिमूव हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा तो सेल है वो वेल फंक्शनिंग करने लगेगी। इफ़ द स्ट्रेस इज कंटिन्यूस और सीवियर देन सेल इंजरी और सेल डेथ में अकर। इसका मतलब है कि अगर सेल के ऊपर जो स्ट्रेस है वो अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सेल है उसमें इंजरी हो सकती है या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये था हमारा सेलुलर अडेप्टेशन का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में। सेलुलर अडेप्टेशन इज ए कंडीशन इन विच रिवर्सिबल चेंजेस इन द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्सेज ऑफ द सेल टू मेंटेन सर्वाइवल। तो इसका मतलब है कि जो सेलुलर अडेप्टेशन है वो सेल का रिवर्सिबल रेस्पॉन्स है इन्वायरमेंट के स्ट्रेस के अगेंस्ट, जिससे वो अपना सर्वाइवल मेंटेन कर पाती है, मतलब जिससे वो जीवित रह सकती है। उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो सेलुलर अडेप्टेशन इज़ द रिवर्सिबल चेंजेस इन द साइज ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। तो इसका मतलब है कि सेलुलर अडेप्टेशन है वो एक रिवर्सिबल चेंजेज होते हैं सेल के साइज के अंदर, नंबर के अंदर और उसके स्ट्रक्चर के अंदर और उसके जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर। किस कंडीशन में? स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर। तो उसे ही उस प्रोसेस को ही हम सेलुलर अडेप्टेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो सेलुलर अडेप्टेशंस हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फर्स्ट आता है हाइपरट्रॉफी, सेकंड है हाइपरप्लेजिया, थर्ड टाइप है एट्रोफी, फोर्थ टाइप है मेटाप्लेजिया, फिफ्थ टाइप है डिस्प्लेजिया। तो अब टाइप को अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर अपना फर्स्ट टाइप आता है हाइपरट्रॉफी। तो बात करते हैं हाइपरट्रॉफी क्या होता है। इन दिस इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स और टिश्यू बिकम बिगर देन नॉर्मल। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो सेल की साइज है या किसी ऑर्गन की या फिर किसी टिश्यू की जो साइज है वो बढ़ जाती है, और उसकी साइज इतनी बढ़ जाती है कि वो नॉर्मल जो होता है उससे बड़ा हो जाता है। नो इंक्रीज इन सेल नंबर, ओनली इंक्रीज द सेल साइज। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल के नंबर नहीं बढ़ते, ओनली सेल का साइज ही बढ़ता है। तो ये तो था हाइपरट्रॉफी जो होती है उसका जनरल मीनिंग। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के बारे में। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि बिना किसी डिजीज के कारण बॉडी अपने आप ही अपने ऑर्गन, सेल, टिश्यू के अंदर चेंजेज करे और उनकी साइज को बढ़ा दे, तो उसे हम फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो अपने हिसाब से बॉडी है वो कब कब साइज बढ़ा देती है किसी भी ऑर्गन या सेल्स का। तो फर्स्ट एग्जांपल है तो उसमें इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल का यूट्रस होता है तो उसकी साइज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा है वो जन्म लेता है। सेकेंड है इन मसल्स ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग इन जिम। जब अपन वेट लिफ्टिंग करते हैं तो मसल्स है वो पहले टूटती है, उसके बाद में जब मसल्स हैं उनकी साइज है वो बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे अपनी फिर जो भी वेट लिफ्टर है उसकी बॉडी बनने में हेल्प होती है। फिर आता है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि सेल या ऑर्गन की साइज बढ़ जाना किसी डिजीज की कंडीशन में। फर्स्ट है हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये ऐसी मसल्स होती हैं कि जिनका अपन डिवाइडेशन नहीं कर सकते, ना तो इनकी साइज बढ़ती है ना इनमें नंबर बढ़ते हैं। तो डिजीज़ की कंडीशन में क्या होता है कि जो कार्डियक मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स है उनकी साइज है वो बढ़ जाती है, जैसे एमआई और एंजाइना पेक्टोरिस के कंडीशन में।
सेकंड अपना टाइप आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया की बात करें तो इन दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल है, कोई भी सेल है उसके नंबर हैं वो ही बढ़ते हैं। जैसे एक एक सेल थी तो उसके दो हो जाएंगे। हाइपरप्लेजिया सीन इन दोज सेल विच कैन बी डिवाइड नॉट इन नर्व कार्डियक मसल्स। तो इसका मतलब है कि जो हाइपरप्लेजिया होता है वो उन सेल्स के अंदर ही होता है जो जिनका डिवीजन होता है। ये हाइपरप्लेजिया की कंडीशन है, वो नर्व्स और कार्डियल मसल्स जो होती है उनके अंदर नहीं होती है, क्योंकि ये इन जो नर्व्स होती है और कार्डियक मसल्स होती है ना, का डिवाइडेशन नहीं होता है। उसके बाद में आता है हाइपरप्लेजिया होता है उसका टाइप फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल में है जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी या फिर फीमेल जब 13-14 साल की प्यूबर्टी एज के अंदर आ जाती है तो उसके जो ब्रेस्ट हैं वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इसके एग्जाम्पल है हाइपरप्लेजिया ऑफ सेल ऑर्गन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के कारण किसी भी सेल या ऑर्गन की साइज में इंक्रीजमेंट होना। फिर थर्ड टाइप आता है एट्रोफी। इन दिस डिक्रीज द सेल साइज एंड नंबर सो द ऑर्गन बिकम स्मॉलर देन नॉर्मल। तो एट्रोफी का मतलब है कि इसके अंदर जो सेल का साइज है या उसका नंबर है वो कम हो जाते हैं और जो ऑर्गन या सेल्स है वो पहले की तुलना में छोटे हो जाते हैं। अब बात करते हैं एट्रोफी के कोजेज की, किन किन कंडीशन के अंदर जो सेल ऑर्गन है उनका साइज कम हो जाता है। फर्स्ट है रिड्यूस वर्कलोड। अब मान लो कोई सेल है या ऑर्गन है जिसका यूज लंबे समय से नहीं हो रहा है या उसके वर्कलोड है वो कम है, तो धीरे धीरे वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा जिससे उसकी साइज है वो कम हो जाएगी। सेकंड है लॉस ऑफ नर्व सप्लाई। किसी भी ऑर्गन या सेल के अंदर अगर नर्व सप्लाई नहीं होती है तो वो धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अपने को सेंसेशन फील नहीं होता उस एरिया में। थर्ड है डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब अगर कोई भी सेल या ऑर्गन है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा जिससे उसकी साइज और जो उसके नंबर है वो कम हो जाएंगे और वो ऑर्गन या सेल है वो छोटी हो जाएगी। फिर इनएडुकेट न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं देंगे तो जो सेल है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी और उसका साइज है और जो उसके नंबर है वो कम हो जाएंगे। फिर आता है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी, जिसके एग्जाम्पल में थाइमस ग्लैंड श्रिंकेज इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर क्या होता है कि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। फिर पैथोलॉजिकल एट्रोफी, इसका एग्जाम्पल्स हैं मसल्स ब्रेकडाउन आफ्टर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के बाद में जो मसल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो पैथोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर अपन उसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में आता है फोर्थ टाइप मेटाप्लेजिया। इन दिस टाइप ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन हैविंग रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल बाय अनदर टाइप ऑफ सेल। तो मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि जो कोई भी एक सेल है वो रिप्लेस हो जाती है दूसरी सेल है उसके टाइप में, और ये एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है। अगर मान लो स्ट्रेस अगर कम हो जाता है तो क्या होता है कि जो रिप्लेसमेंट हुआ है सेल का एक सेल से दूसरी सेल में, तो वो वापस से रीअरेंजमेंट हो सकता, वापस से अरेंज हो सकता है। अब बात करते हैं इसके मेटाप्लेजिया के एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट आते हैं इन हैवी स्मोकर्स नॉर्मल रेस्पिरेटरी कोलमनार एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम। इसका मतलब है कि जो ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनका जो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो कोलमनार एपिथेलियम का बना हुआ होता है। तो जो कोलमनार एपिथेलियम का बना हुआ होता है तो जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर जो ये कोलमनार एपिथेलियम जो लेयर होती है वो रिप्लेस हो जाती है स्क्वोमस एपिथेलियम लेयर से। सेकंड है इन क्रोनिक गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स स्क्वोमस एपिथेलियम ऑफ इसोफेगस इज रिप्लेस्ड बाय कोलमनार एपिथेलियम। तो जो क्रोनिक गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होते हैं यानी एक टाइप से वोमिटिंग मान लो, तो वोमिटिंग की कंडीशन में क्या होता है, अगर बार बार GERD की कंडीशन अगर किसी पर्सन के अंदर बनती है तो जो उसका इसोफेगस है तो उसके अंदर स्क्वोमस एपिथेलियम जो सेल्स होती है वो रिप्लेस हो जाती है कोलमनार एपिथेलियम सेल्स में। तो ये थे मेटाप्लेजिया जो होता है उसके एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं अपन डिस्प्लेजिया की कि डिस्प्लेजिया क्या होता है। फिफ्थ टाइप इन दिस टाइप ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन हैविंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद वेरिएशंस इन द साइज शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन और सेल। तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेजिया होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है जिससे साइज शेप और जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाता है।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री कैंसेरियस चेंजेस एंड इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इट कन्वर्ट इन कैंसर। ये कैंसर से पहले की स्टेज है, क्योंकि कैंसर से पहले के स्टेज में क्या होता है कि जो सेल है उसके साइज नंबर ये बढ़ जाते हैं, तो इसे प्री कैंसरियस स्टेज भी बोल सकते हैं। तो अगर हम डिस्प्लेजिया जो है उसको अगर अपन ट्रीट नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे कैंसर के अंदर भी बदल सकता है। उसके बाद में आते हैं जो डिस्प्लेजिया होते हैं उसके एग्जांपल्स। फर्स्ट है सर्वाइकल डिस्प्लेजिया इन HPV वायरस। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये क्या करता है कि जो सर्विक्स है उसकी साइज है उसको बढ़ा देता है। सेकंड है ब्रोंकियल डिस्प्लेजिया ड्यू टू स्मोकिंग। जो ब्रोंकाइस का एबनॉर्मल साइज बढ़ने लग जाता है अगर लंबे समय तक हम स्मोकिंग करते हैं तो ये था आज के हमारे टॉपिक। आई होप आप सभी को जो सेलुलर एडेप्टेशन है वो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल इंजरी क्या होती है।